नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी खास पेशकश राह-ए-नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और अपनी बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है, यानी यौम आज़ादी। तो सबसे पहले यौम आज़ादी की तमाम नाज़रीन को हम पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, आज जो हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, तो ये हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद, उनकी काविशें और उनकी क़ुरबानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में, आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बहरहाल, आज ये जो महीना है ज़िलहिज्जा का महीना है, ज़िलहिज्जा के महीना में हम क़ुरबानी दिया करते हैं और इसी महीने में हज भी अदा किया जाता है। तो हम अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं। मौलाना साहब की बैतुल्लाह शरीफ में तमाम इस वक्त आज़मीन हज मौजूद हैं और यहाँ पर हम अपनी बात का जो आगाज़ करेंगे, चूँकि कम वक्त में ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब तो हज बैतुल्लाह के ताल्लुक़ से, जो बैतुल्लाह शरीफ में इस वक्त मौजूद हैं तमाम आज़मीन हज, तो उसकी अज़मत, उसकी अहमियत और उसकी तारीख़ के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। आम ख्याल ये है कि बैतुल्लाह शरीफ की जो तामीर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कराई थी, लेकिन उस वक्त में भी तो रसूल रहे हैं, उनसे पहले नबी आए हैं, तो उस वक्त में भी जानना ही चाहता हूँ कि नमाज का रुख क्या रहता होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। इजाज़त हो तो मैं भी हाज़िरे दरबार हो जाऊं। जी, इजाज़त हो तो मैं भी हाज़िरे दरबार हो जाऊं। सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिक़ां होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बड़ी तादाद में हरम शरीफ में अल्लाह के आशिक जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वहाँ मौजूद हैं और हरमैन शरीफैन से फैज़ उठाने के लिए दूर दराज से चलकर आए हैं। हम उन सब के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से उनकी दुआओं में अपनी हिस्सेदारी की भी तमन्ना रखते हैं। बेशक अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए और उन सब को कामयाबी के साथ और हज मकबूल हासिल करने के बाद अपने घरों तक खैर आफियत से पहुँचना मुक़द्दर फरमाए। कुरान मजीद में बैतुल्लाह के लिए एक बात फरमाई गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। यानी रूए ज़मीन पर सबसे पहला मकान जो बनाया गया वो है जो मक्के में है, बेशक जो मुबारक है और उसमें खैर बरकत रखी गई है और आलमीन के लिए वो हिदायत का पैगाम है, हिदायत का जरिया है, हिदायत का मरकज है। बेशक मौलाना साहब, बातों का सिलसिला चलेगा, लेकिन दो कॉलर मौजूद हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। रईस साहब हैं और सालार साहब हैं अपने अपने सवालात के साथ। रईस साहब से बात का आगाज़ करेंगे। फरमाएं रईस साहब, क्या सवाल है आपका? खैर मक़दम आपका। जी रईस साहब फरमाएं। रईस साहब, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई और मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब फरमाइए। मैं ये जानना चाह रहा था हजरत कि मैं अपनी बहन को, उसके हस्बैंड का थोड़ा काम नहीं चल रहा है ठीक से, क्या मैं वो 2000 रुपए उनको दे सकता हूँ? क्योंकि मौलाना बोलते हैं 360 करके आप किसी गरीब को सदका दे सकते हैं, बट वो तो मेरी बहन ही है हजरत, क्या आप लोग को दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है रईस साहब, आपके जज्बा भी बहुत उम्दा है। मौलाना साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे इस पर, लेकिन सालार साहब का सवाल भी हम जमा कर लेते हैं। इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं सालार साहब। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं सालार साहब। भाई साहब, सवाल ये है कि जैसे जो गुनाह होता है कोई मजबूरी में करता है और कोई जानबूझ के करता है, जो मजबूरी में गुनाह है क्या उसके आज़ाब कम हो जाएंगे या खुशी से करेगा का तो उसको तो तौबा भी नहीं कबूल होंगी? इतना मेरे को जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, और बहुत अच्छा सवाल है। हमारे साहब यहीं से अपनी बात का आगाज करते हैं। उन्होंने कहा, जिक्र किया कि कुछ गुनाह जो है अनजाने में हो जाया करते हैं और कुछ जानबूझकर किए जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वो ये नहीं कह रहे हैं कि अनजाने में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक तो गुनाह वो है जो आदमी कर रहा है
गुनाह के तौर पर जी। और एक गुनाह वो है जो मजबूरी में करता है। इन दोनों में भी गुनाह के लिहाज से फर्क है। यानी 3 चीजें हो गई, एक तो जाने में, अनजाने में और तीसरा मजबूरी में। हाँ, अगर इस तरह से हम 3 किस्म करते हैं तो अनजाने में जो हुआ अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है, इसलिए कि रुफ़ियान उम्मती अल खता व निस्यान व मस्तुकरहु अलैह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत से खता और निस्यान, भूल चूक में, बेखबरी में कोई बात हो जाए तो वो माफ कर दी गई है, उस पर उसकी पकड़ नहीं होती। लेकिन जो हम मजबूरी में करते हैं, यानी किसी ने जबरदस्ती हमसे कोई गुनाह कराया या किसी खौफ से हमने किया, उस वक्त भी गुनाह इसलिए है कि हम अल्लाह का हुक्म न टूटने देते, चाहे हमारी जान पे बन जाती। ज्यादा आला मकाम ये था, लेकिन फिर भी अगर हम वो करते हैं तो उसमें गुनाह बहरहाल हल्का होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, इस बात की शहादत देती हैं, तफसील का ये मौका नहीं है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा भी कभी ऐसे फंस जाओ तो कर लिया करो। हुजूर ने इस बात की इजाजत दी थी, लेकिन अपने इख्तियार से बगैर किसी मजबूरी के जो गुनाह हम करते हैं उसका गुनाह सबसे ज्यादा सख्त होता है। बेशक। मौलाना साहब, फरजाना साहिबा इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। बताएं फरजाना बहन। फरजाना साहिबा क्या जानना चाहती हैं? अपनी टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए फरजाना साहिबा और सवाल पूछिए। जी फरमाएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया था अब से 2 साल पहले भी मैंने 1 साल पहले फोन करा था। अब जो भी कोई रिश्ता बताता है, मेरी बेटी 21 साल की, कोई 35 साल का लड़का बताएगा, कोई कैसी बताएगा, कोई इतने बुढ़े लड़के बताता है, क्या करूँ? एक सवाल मेरा और है जी। मेरी बेटी के ख्वाब से उन्होंने ख्वाब देखा था, ये आप उससे पूछ लीजिए। ख्वाब क्या देखा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने ये ख्वाब देखा था कि मेरी एक पुल पे बहुत सारा पानी है, उस पुल पे खतरा है, पर मेरी सहेली कह रही नहीं मुझे उसी रास्ते से जाना है, तू भी उसी रास्ते से चल, और वो मुझे उस रास्ते से ले गई। और उस पुल पे ना जैसे मैंने कदम रखा है उस पुल का पानी सारा ऊपर ही आ गया है और मुझे बहा के ले गया है। पर कुछ देर के बाद जब मेरी बिल्कुल आपका सवाल हम तक पहुंच गया, ख्वाब पहुंच गया। मौलाना साहब आपने जहन में रखें, लेकिन तब तक हम उमर साहब से बात करेंगे, हमारी फोन लाइन पर आ चुके हैं। फरमाएं उमर साहब, क्या सवाल है आपका? उमर साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाएं। जी मौलाना साहब से मेरा सलाम बोले, और मुझे एक ख्वाब है, बस घर में बिस्तर का जल जाना और सांपों का नजर आना और शेरों का नजर आना। ठीक है, और सुअर का नजर आना, किस तरफ इशारा करते हैं मौलाना साहब? यहीं से अपनी बात का आगाज करते हैं उनके ख्वाब में। जी वालेकुम सलाम, आपका सलाम भी हमने ले लिया है। ये जो ख्वाब आपका है ये अच्छा नहीं है, शेरों का नजर आना और दूसरी चीजों का नजर आना, आग लगना बिस्तर में, इन सब चीजों के लिए आप एक तो कुछ बड़ी मकदार में सदका कर दीजिए, जो कुछ आपकी गुंजाइश हो, और जितने ज्यादा जरूरतमंद गरीब परेशान आदमी को देंगे और अपने रिश्तेदारों में कोई ऐसा आदमी हो तो उसके ज्यादा अजर और सवाब है। एक तो सदका जरूर दीजिए और नमाज पनाह पढ़िए, बार बार कम से कम 2-2 करके 8 रकात जरूर पढ़ लीजिए। फिर अल्लाह ताला से पनाह मांगिए कि परवरदिगार ये जो हालात मैं ख्वाब में देख रहा हूँ मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये खतरात टल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फरजाना साहिबा का मुख्तसर में हम जवाब चाहते हैं, लेकिन चूंकि वक्त का तकाजा नहीं है, वक्त का तकाजा यही है, वक्त आज कम है, तमाम नाज़रीन को ये रहा हुआ इंतज़ार रहेगा, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि आज की जो सवालात हमारे पास बाक़िया हैं और जो हमारा आज का मौजू है उस पर कल हम बहुत तफसीली गुफ्तगू करेंगे, आपकी रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन मौलाना साहब फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, राह-ए-नजात में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और तब तफसीली बात होगी। अथर को भी इजाज़त दें, आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।